प्लेटफॉर्म पर माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर, और हम डिस्कस कर रहे थे फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। सो आगे भी लेके चल रहा हूँ उसी पर जहाँ हमने टॉपिक को छोड़ा था। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मैं और लेके आया हूँ आपके लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, करंट अफेयर्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको मिल जाते हैं। और अगर इस पोर्शन में आप लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से डे वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, सो उसमें उम्मीद ये रहती है कि लगभग आप 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आएंगे। सो उसी के लिए मेरी फोकस है कि आपका जनवरी मंथ का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ 4 सेशन में। फरवरी मंथ का स्टार्ट हुआ है, कुछ मैंने कराया था, बाकी का मैं अभी कंप्लीट कराऊंगा आपका। सो टारगेट यही है हमारा कि आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा मैं कवर करा, सो दैट अभी नियर बाई जो आपका यूपीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये बहुत ज़्यादा। और आपको करना क्या है, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है या समराइज कर लें, उसको इस हिसाब से याद रखें, क्योंकि ये मंथ वाइज करंट अफेयर्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डे बाई डे एक्टिविटी उसमें सारा आपका इंक्लूड है, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, आपका स्पोर्ट्स हो, एग्री हो, बजट हो, अवार्ड्स हो, मैगजीन बुक्स वगैरह हों, मतलब जिस जिस पोर्शन से जो जो चीज़ें, कोई नई योजना लॉन्च हुई हो, जो जो चीज़ें हुई हैं अभी तक की, वो सारा मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। सो गाइज जस्ट जुड़े रहें, और जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो डेफिनेटली देख के नोट डाउन कर लें। तो हम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं बीटेक और एमबीए हूँ। 10 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम वर्क विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज एरिया मैनेजर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसी 10 years के साथ में फॉर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, और सम ऑफ गाइज आर सिलेक्टेड नाउ। एंड ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2012-14 यूपीएससी इंटरव्यू, 3 times यूपीपीएससी इंटरव्यू, मल्टीपल टाइम मेंस, आरओ मेंस 2014 और 17, लोअर पीसीएस 2013 और 15, ये सारा मैंने एज अ सिविल एक्सपीरियंस लिया है। सो ये मेरा टोटल एकेडमिक टीचिंग सिविल सारा एक्सपीरियंस आपके सामने है। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेरा हमेशा से कहना है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो अपने टारगेट को जल्दी पा पाएंगे। तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स जो है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्पेशली डिज़ाइन किया है मैंने 11 अक्टूबर के पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी में भी ये उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वन लाइनर भी हैं इसमें, डिटेल में भी हैं चीज़ें। सो सारी चीज़ें वैसे ही लेके आया हूँ आपके सामने जो आपके रिक्वायर्ड हैं, आपके काम में आ सकते हैं। ओके, सो अभी सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार अनअकैडमी के बारे में आप अच्छे से परिचित हो जाएं कि अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं कि अनअकैडमी आप ज्वाइन करें, प्लस पर आएँ। बिकॉज अनअकैडमी वर्ल्ड 6th पोजीशन की कंपनी है एजुकेशन के मामले में। कुछ उसके एडवांटेज हैं कि आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट किए हैं, ये सब में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है, पेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है। हालांकि दोनों टाइप की क्लासेस में थोड़ा सा अंतर है। जहां आप फ्री क्लास का नाम स्पेशल क्लास है, इसमें आपका डेमो क्लासेस हैं ये जस्ट। इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, थोड़ा जानकारी मिलेगी कि किस हिसाब के टीचर हैं, क्या हमें किससे पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी फ्री क्लासेस में मिल जाएंगी। बट प्लस जो इसका एक प्लेटफॉर्म पेड प्लेटफॉर्म है
इसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। कंप्लीट पैकेज की मैं बात करूं तो उसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। जिन जिन जॉब में इंटरव्यू भी होता है सो इंटरव्यू भी। सो इसमें हम डिज़ाइन करके कोर्स लाते हैं आपके लिए, ताकि जैसे प्री का रहेगा तो सारे जीएस के टॉपिक कवर कराने के बाद में हम एमसीक्यूज पर फोकस करते हैं, सो दैट आप क्लियरली पहले स्टेज को पार करके मेंस पर आ सकें। मेंस जब स्टार्ट होता है तो डिटेल में कोर्स को लेके चलते हैं, साथ में प्रैक्टिस कराते हैं आपके आंसर राइटिंग की। आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए डेली टास्क मिलते हैं, आंसर राइटिंग की तैयारी कराई जाती है, सो दैट आप मेंस जब क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं सो उससे पहले हम कराते हैं आपका मॉक इंटरव्यू। मल्टीपल टाइम मॉक इंटरव्यू होता है, सो दैट आप अपनी गलतियों को पहचान सकें और सुधार करके एग्जाम में जा सकें, रियल इंटरव्यू को फेस कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। सो ये बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज है। सो इसका कुछ चार्जेस है, बहुत कम चार्ज है। तो चार्जेस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बेटर क्यों है एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से या अदर जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी हैं उनसे बेटर क्यों है। तो बेटर होने के लिए सबसे पहला जो एक एस्पिरेंट को दिखता है वो फी। तो इसकी फी आप देखेंगे किसी भी ऑफलाइन की तो 50 से 60 हज़ार रुपए आपसे चार्ज करते हैं, 12 महीने 1 साल का या 12 मंथ का। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो 90 से 1.5 लाख रुपए भी चार्जेस हैं। बट यहाँ अनअकैडमी आपसे सिर्फ चार्ज करती है 7,000। 7,000 आपको पे नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें आपका किसी भी एजुकेटर का जब आप रेफरल कोड यूज करते हो सो दैट उसमें 10% आपका ऑफ हो जाता है। लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस बाय यूजिंग माय रेफरल कोड देन इट इज संदीप राजपूत, SANDEEPRAJPOOT। सो ये आपको फी पे नहीं करना होती है, आपको जो पे करना होता है वो करना होता है 6300, यानी कि 6300। और अगर आप एक मुश्त नहीं उसको पे करने में सक्षम हैं सो आपके पास में ऑप्शन है ईएमआई का। आप ईएमआई का ऑप्शन चूज करके इसको 12 मंथ में भी पे कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है अगर ये ज़्यादा है सो दैट आपके पास में ऑप्शन है 6 मंथ का ज्वाइन कर सकते हैं, 3 मंथ का ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कहीं से भी ज़्यादा नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट इसकी 2-3 और एडवांटेज है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगभग 10 गुना कम है ऑफलाइन से। सेकंड एडवांटेज जो है वो है आपका फैकल्टी से रिलेटेड। यहाँ पर एजुकेटर जो आपको ऑफलाइन में मिलते हैं 5 से 6 एजुकेटर, 10 एजुकेटर, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आप अकेडमी की बात करेंगे तो ये एजुकेटर्स का नंबर होता है 50+। 50 से अधिक एजुकेटर एक एक कैटेगरी में हैं। मीन्स आप इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि आप अगर मेरे से साइंस नहीं पढ़ना चाहते, आप किसी और से साइंस पढ़ें, मेरे से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, मेरे से ज्योग्राफी पढ़ें, तो आपके पास में लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कभी कंटेंट्स और टीचिंग अप्रोच से परेशान होकर स्टक नहीं होते, जो कि मेनली ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो जॉब बाउंडेड लोग हैं वो ये देखेंगे पहले आपकी फैकल्टी 10 गुना ज़्यादा है। और ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे, आप सारे 50 एजुकेटर को एक्सेस कर पाएंगे। आफ्टर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो जॉब कर रहे हैं लोग और तैयारी करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जॉब में टाइम बाउंडेड है आपका, लेकिन क्लास के लिए कोई टाइम बाउंडेड नहीं है। मीन्स आप कभी भी क्लास ले सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास 3 से 5 चल रही है और आप उस समय जॉब में हैं सो आप नाइट में 9 से 11 आप उसको देख सकते हैं। आपके पास में वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा हर एक सेशन का। उस वीडियो की पीडीएफ जनरेट हो जाती है, पीडीएफ मिल जाएगी। सो आप न केवल मेरे बल्कि सारे टीचरों को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे जो भी आपको पसंद है आप उनसे वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। सेकंड थिंग, इसके अलावा एक और भी चीज़ है, लाइक मेंटरशिप। सो मेंटरशिप में हम ध्यान रखते हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपका टिल सिलेक्शन पूरा ध्यान रखते हैं। आपको हर वो चीज़ सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह हमेशा चलती रहती है, प्रैक्टिस पेपर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ क्लासेस में।
सो ये एक बेसिकली कंप्लीट पैकेज है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं सो डेफिनेटली आएँ और ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को शार्पनेस प्रदान करें। और ज्वाइन करने के लिए यूज करना ना भूलें मेरा रेफरल कोड संदीप राजपूत फॉर 10% ऑफ। ओके, सो गाइज अब चलते हैं हम अपने सेशन पर, यानी कि फेब मंथ के करंट अफेयर्स पर। कुछ मैंने पहले वाले पोर्शन में बताया है आपको, अभी और शुरू करते हैं, उसके आगे लेके चलता हूँ आपको। सो इस बार के बजट में 5 पुरातत्व स्थलों की विकास की बात की गई है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है। ये आपके जो हैं वो हैं आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका हरियाणा। फिर बात करूं मैं तो आपका शिव सागर। शिव सागर कहाँ पड़ेगा? शिव सागर पड़ेगा आपका असम। और बात करूं मैं सो आपका हस्तिनापुर। ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? सो ये पड़ेगा आपका यूपी में। और इसको अलग से याद रखें क्योंकि यूपी का आप पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। फिर धौलावीरा, ये आपका कहाँ पड़ना है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात। और एक साउथ का आप अगर लेंगे तो आदि चलनूर, ये आपका है तमिलनाडु। ओके, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड डे तो वैसे सभी को पता है कि कब मनाया जाता है। ये 2 फेब को मनाया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। थीम थी जो इसकी वो थी आपकी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ठीक है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था, रक्षा प्रदर्शनी का। कहाँ पर? लखनऊ। यूपी से है, सो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बात करूंगा आपका एक उत्सव मनाया गया था, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, काला घोड़ा उत्सव। ये कहाँ पे मनाया गया था? सो काला घोड़ा उत्सव मनाया गया था आपका मुंबई में। और बात करें हम, एक योजना चलाई गई थी मोदी जी द्वारा, पीएम मातृ वंदना योजना 2017 में। इसके क्रियान्वयन में पहली पोजीशन है एमपी की। इसकी एमपी, मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में प्रथम है। फिर मैं बात करूं आपका, एक नाम आया है रोहितास खिलेरी। इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि ये एक पर्वतारोही हैं और इन्होंने फतह की है यूरोप का जो सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस की चोटी पे चढ़ाई की है
यूरोप। फिर बात करते हैं हम विश्व कैंसर दिवस की। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। थीम जरूर देख लें, डेट के साथ में कई बार थीम भी आपसे पूछ लेते हैं। सो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को जो मनाया गया, उसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। इस थीम के साथ में मनाया गया। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। एशिया पैसिफिक रीजन। 2020 ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। ओके। फिर मैं बात करूं आपका किशोर कुमार सम्मान जो प्रोवाइड करता है एमपी। ये 2018 का अभी दिया है इन्होंने, और वो दिया है आपका वहीदा रहमान जी को। फिर बात करें, एक और अवार्ड है जो विनोद शुक्ला जी को दिया गया है, वो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। ये अवार्ड दिया है विनोद शुक्ला को, और इनकी बुक का नाम भी आपको याद रखना होगा। सो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इनकी बुक है ब्लू इज लाइक ब्लू। ब्लू इज लाइक ब्लू को मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। राइटर हैं विनोद शुक्ल। फिर बात करें, 5 जो आईआईटीज हैं उनको राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। ये कौन कौन सी आईआईटीज हैं ये याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनमें से किसको नहीं दिया गया, तो याद रखना है आपको। ये आईआईटी हैं आपकी सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर। ये 5 आईआईटी हैं जिनको राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ और बताते हैं आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक गणना हुई है जिसमें बताया गया है कि सर्वाधिक घड़ियाल जो हैं वो आपके एमपी में है। कितने हैं? 1200। एक और का नाम आता है आपका मो ओ ब्रायन। ये एक लेडीज हैं जिन्होंने ये बधिर हैं, डीफ हैं, ठीक है। और डीफ हैं, और डीफ होने के बाद में पहली बधिर महिला हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर को क्रॉस किया।
क्रॉस करने वाली। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं और क्या है आपके लिए। सो बात अगर मैं करूं तो बाफ्टा अवार्ड की, मैंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपको बताया ही है। बाफ्टा अवार्ड की अगर मैं बात करूं सो याद रखें आप, बेस्ट मूवी 1917, बेस्ट एक्टर जोकिन फोनिक्स फॉर जोकर, जोकर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रैनी जेलवेगर जूडी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सैम मेंडेस। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड है ये, याद रखें। ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, ये सारा आपसे पूछते रहते हैं। सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला कहाँ आयोजित किया गया? सो ये आयोजित किया गया, नाम था इसका अंतः प्रज्ञा। आयोजन इसका किया गया तेलंगाना में। किस विषय के साथ में था? सो विषय था इसका स्पॉट एंड इनकरेज रूरल ट्रैक इनोवेटर्स। फिर बात करें हम दीपा मलिक की। ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। और बात करें अगर हम, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट, क्रिस्टीना कोच। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? यूएसए से हैं, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि यूएसए से हैं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने वाली ये महिला बनी। 328 दिन इन्होंने बिताए हैं अंतरिक्ष में। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। सो इसमें रैंक क्या है इंडिया की, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया की रैंक है 40, 40वीं रैंक पर है। हालांकि रैंक डाउन हुई है, प्रीवियसली अगर हम बात करें तो 36 पे था। फर्स्ट कौन है?
फर्स्ट है आपका यूएसए। एक योजना चलाई है जनसेवक योजना, किस राज्य की है ये? सो जनसेवक योजना है आपकी कर्नाटका की। ये सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी करेगी। मतलब जो होम डिलीवरी से क्या मतलब है, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी से, तो उसका मतलब ये है कि आपको कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके लिए वो आपके घर पर आके, आपको पैन बनाना है तो घर पर आके पैन बन जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न करना है तो घर पर आके वो सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर देंगे। सो जन सेवक योजना जो है वो कर्नाटका की है, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी। फिर बात करें हम आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसको 300 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसमें इन्होंने टारगेट जो किया है वो ये किया है कि 2024 तक PM10, PM2.5 में 30% और 20% की कमी, PM10 में 30% और PM2.5 में 20% की कमी लाने का 2024 तक। और बात करें हम हार्निवल उत्सव, कहाँ का है तो देखो नागालैंड का, लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मनाया गया है त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम। त्रिपुरा मना रहा है फर्स्ट टाइम। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कच्चे स्टील का उत्पादन, पहला तो आपको पता ही है कि चीन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। किस देश को? जापान। हालांकि डिफरेंसेस बहुत है, आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि चीन जहां प्रोडक्शन करता है 996.3 मीट्रिक टन, वहीं भारत प्रोड्यूस करता है 111.2 मीट्रिक टन ओनली। सो हालांकि ये है कि भारत जापान को पीछे छोड़ दिया है और सेकंड पोजीशन पे आ गया है कच्चे स्टील के उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर को यूनेस्को का विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, सांस्कृतिक वर्ग में। किसको मिला है? जयपुर को। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने टोटल स्थल हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज भारत में, तो उसको भी आप आगे के लिए याद रख सकते हैं, 38 हैं टोटल। ठीक है, 38 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज के हैं इंडिया में। ओके। एक अभेद प्रोजेक्ट के अंतर्गत अनूप मिश्रा जी का नाम आया है। इन्होंने बनाया है वर्ल्ड का फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट।
नाम है इनका अनूप मिश्रा। ओके। एक बैलिस्टिक मिसाइल है राड 500। बीएम बैलिस्टिक मिसाइल किस देश की है? तो ये है आपकी ईरान की। एक लोगों का और नाम आता है काम्या कार्तिकेयन। इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि ये भी एक पर्वतारोही हैं और इन्होंने माउंट एंकागुआ की चोटी फतेह की है और ऐसा करने वाली ये अपनी उम्र में सबसे कम है। जो इन्होंने चोटी फतेह की है माउंट एंकागुआ अपनी उम्र में सबसे छोटी हैं। सो याद रखें, काम्या कार्तिकेयन हैं ये मुंबई से। ओके गाइस, सो आज के सेशन में इतना ही। पढ़ते रहें, आप सेशन में जुड़े रहें। कल फिर एक नेक्स्ट सेशन में फरवरी के आगे का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।